गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। नीट 2023 जिन जिन बच्चों ने दिया और उनके नंबर अच्छे जुड़े, ठीक है, जिन्होंने नीट 2023 दिया, जिनके नंबर 600 प्लस हैं, सिलेक्शन वाले मार्क्स जिनके हैं ना, तो मुझे मालूम है कि इस समय बहुत बोरियत हो रही है। ठीक है, इस समय लग रहा है कि यार कैसे टाइम पास करें, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद कॉलेज में जाएंगे। मतलब ये वो समय होता है कि आप नीट 2023 दे चुके हैं, मान लो नीट का एग्जाम दे चुके हैं और नंबर अच्छे जुड़ रहे हैं आपके और रिजल्ट आने का आप वेट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों की जिनके 580 नंबर है, 570 नंबर है, बाउंड्री बॉर्डर लाइन स्कोर जिनका है, तो या यूपी के अंदर हैं आप और राजस्थान के अंदर है, 600 मार्क्स है, 610 मार्क्स है, होगा क्या हमारा। ठीक है, और ये जो समय है ना, ये बिल्कुल खाली जाता है समय, ये समझ नहीं आता क्या करें। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं खुद नीट की जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी किया मैं, तो उसके बाद मैंने गौर किया कि जब एग्जाम हो गया और नंबर मेरे अच्छे जुड़ गए, उसके बाद का समय सच में हर दिन बड़ा भारी था। 3-4 दिन के बाद तो समझना है कि करें क्या। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जिन बच्चों ने, देखो बेटा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, नंबर बढ़िया जुड़ रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन खाली दिनों में 2-3 किताबें पढ़ डालना है। कौन सी किताबें? नहीं, एमबीबीएस की किताबें मत पढ़ना अभी, वो तो जिंदगी भर पढ़नी है, फिर उसके बाद है ना, एक बार निकल जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे तो पढ़नी पढ़नी। अभी अच्छी बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं आपको। एक बुक है आपकी द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट बुक है, हिंदी वर्जन भी उसका मुझे लगता है मार्केट में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। यदि हिंदी वाले बच्चे हैं, द अल्केमिस्ट जरूर पढ़िएगा। सैपियंस बुक, सैपियंस युval नोआ हरारी की बुक है, सैपियंस जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सैपियंस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये 2 किताबें जरूर पढ़िएगा, सैपियंस और दूसरी है आपकी जो है वो अल्केमिस्ट। ठीक है ना। ये दोनों किताबें आपको एक बड़ा ब्रॉड विजन देंगी आपको। तो ये खाली समय का इस्तेमाल कीजिए अच्छी चीज़ों को पढ़ने में। यदि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप सुनिए, वो ऑडिबल जो है ना, अपना अमेजॉन का जो ऑडिबल है, उस ऑडिबल में भी किताबें अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, वो उनको सुनिए आप। ठीक है ना। और शायद आजकल एक बड़ा ऐड आता है इसका, कुकू एफएम, उसको भी सुन सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट द स्पॉन्सर कि मुझे कोई पैसा दे रहा है बोलने के लिए, उसके लिए मैं तो अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पर ये जो समय है दो लौट कर दोबारा नहीं आएगा। इस समय आप जितना अच्छा सीख सकते हैं ना, उतना अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। इस समय को जो है वो फालतू की चीज़ों में, कि सोशल मीडिया में, देखो बेटा, मैंने गौर किया है कि अभी मैं कल परसों एक रिसर्च पढ़ रहा था कि इस समय जो है लोग अपने दिन भर का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, उतना समय वो अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार में नहीं गुजारते हैं। यदि हम वो समय जो इंस्टाग्राम में दे रहे हैं, हम जो समय हम जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स में दे रहे हैं, जो समय हम फेसबुक रील्स में दे रहे हैं, जो समय हम टिकटॉक में दे रहे हैं, जो समय हम जो है वो मौज पता नहीं किस किस नाम के क्या क्या आ चुके हैं छोटे छोटे ऐसे प्लेटफॉर्म, जितना समय हम उसको दे रहे हैं ना, उस समय का यदि हम आधा समय भी अपने परिवार को देंगे ना, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप से बात आपको ध्यान आती है कि मैं आपको एक चीज़ बतलाता हूँ कि यदि रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, यदि कोई, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे आपकी क्लोज रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, रिलेशनशिप में जहाँ पर भी ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पर भी ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है ना, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। सबसे खतरनाक चीज़ रिलेशनशिप में होती है, वो होती है ब्लैकमेलिंग। अब ब्लैकमेलिंग से मुझे याद आया कि अभी हम लोगों ने, आपको पता होगा, बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन जो है वो 2017 में शुरू हुआ। 2017 में बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो उस समय जो है वो कोई हमारे पास, अरे आपको बता दूं मैं, इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने पहला वेबसाइट, बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन का पहला वेबसाइट मैंने GoDaddy पर जाकर बनाया था मैंने, और 16,000 रुपये में वेबसाइट बना था। उसका पूरा डोमेन, होस्टिंग सब करके वो मैंने खुद बनाया था। उस वेबसाइट में सिर्फ इतना फीचर था कि जो लेक्चर यूट्यूब पे फ्री जा रहे होते हैं, उन लेक्चर से जुड़ा हुआ जो है वो क्वेश्चन पेपर, जो DPS है, वो PDF फॉर्म में मैं अपलोड करता था मैं, और बच्चे PDF निकाल लिया करते थे। लेकिन वो बार बार वो जो है वो डाउन हो जाया करता था वो, क्योंकि उसमें लोड इतना था उस समय। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि किसी डेवलपर को हमने हायर किया, और उनसे हम लोगों ने, 2 लड़के थे, उनको हमने हायर किया, और उनके पास ज़्यादा काम वाम था नहीं, मतलब अपना इधर उधर घूम घाम के वेबसाइट बनाने का काम मांगा करते थे। और उन्होंने हमारा पहले एक वेबसाइट भी बनाया हुआ था डॉक्टर प्रोब के नाम से। ठीक है, तो उनको ही बुलाया, उनसे हमने काम करवाया, तो उन लोगों ने हमारा बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन का वेबसाइट बनाया उन्होंने। और मुझे ध्यान अच्छे से फिगर की 60,000 रुपया खर्च हुआ था उस जमाने में उसके लिए, जिसमें सिर्फ इतना सा फीचर था कि आप
DPS डाल सकते हैं उसमें, और आप जो है वो टेस्ट उसमें ले सकते हैं आपके। धीमे धीमे वेबसाइट ग्रो करता चला गया। तो हमने उन दोनों लड़कों को अपने परिवार का हिस्सा माना। हमने ये सोचा कि चलो भाई ठीक है, ये भी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। पुरानी बात हो गई, 6 साल पुरानी बात, करियर शुरू कर रहे हैं तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो वॉट एवर, यानी हमने उनको बोला भाई देखो ये वाला काम संभालो, ये भी काम संभालो, इसको ऐसा बनाते हैं, हर दिन नया सोचते हैं और हर दिन आइडिया इंप्लीमेंट करवाते हैं। वेबसाइट उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने वेबसाइट को बनाने में। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐप डेवलपर को अपने बायोमेंटर्स ऑनलाइन में हायर किया, उसको उन्होंने कॉपरेट किया, ऐसे करके चलता रहा। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने गौर किया कि शायद मार्केट का इन्फ्लुएंस होगा या पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी, जो भी कुछ भी हो सकता है, The guys started blackmailing us, ठीक है। दे और मैंने ये बात कभी पहले बताई नहीं, तो हम लोग उसको अवॉइड करते रहे कि बचकाना हरकत होती है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टीम से कोऑर्डिनेट ना करना, टीम को कुछ बोल देना, काम को अफेक्ट करना, ठीक है, फीचर्स को डिले कर देना। कई बार फीचर्स डिले हो जाते हैं क्योंकि पीछे से वो जो बैकएंड में जो API होते हैं वो बनने में टाइम लगा। तो हम लोग वो चीज़ को बहुत दिन तक टॉलरेट करते रहे, सोचते रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो मांगा उन्होंने पेमेंट भी किया, सब कुछ किया, कभी सब कुछ टाइम पे किया। मतलब मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं कभी किसी आदमी का 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं रखता हूँ, ठीक है, टाइम पे पेमेंट होता, सब कुछ किया। उनको ऑफर भी दिया कि भाई तुम हमारी ही टीम का हिस्सा बन जाओ, तुम लोग को बाहर अकेले हो, क्योंकि पूरी टेक्निकल टीम इन हाउस है बायोमेंटर्स की, 2 लोग तुम बाहर से काम कर रहे हो। अब तुम काम करो तो तुमने स्क्रच से वेबसाइट बनाया था तो तुमको सब कुछ पता है, तो उनको हम लोग तो करते रहे। लेकिन दे स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग अस, तब उसके बाद फिर हम लोगों को माथा ठनका, हमने कहा ये तो ठीक नहीं है। और हद इस तब हुई जब उन्होंने जो है हमारी ही टीम का एक्सेस बाहर निकाल दिया, हमारे ही टीम का एक्सेस बाहर निकाल दिया कि हम वेबसाइट में जाके कुछ कर ही ना सकें। तो फिर हमें गुस्सा आया, हमने कहा भाई ये तो ठीक बात नहीं है, कि ये तो एकदम फंडामेंटली इट्स अ क्राइम, इट्स लाइक ए हैकिंग। इतना बड़ा पोर्टल है, लाखों बच्चा इसके अंदर पढ़ता है, यू कैन नॉट हैक इट। कि आप तो मतलब ऐसा हो गया ना कि आपने मान लो आपने बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल ने बच्चों को पढ़ाता है, अपन फीस भी सब भरते हैं, बच्चा बोले कि फीस नहीं भरी तो बच्चा रख लूंगा, स्कूल बोले कि फीस नहीं भरी तो मैं बच्चा रख लूंगा, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। तो मतलब मैंने गौर किया है कि, और ये मेरी टीम ने मुझे 4 साल पहले कहा था कि सर दे आर इन दी मूड ऑफ ब्लैकमेलिंग यू, वो आपको हर बात को मनवा लेते हैं, हर बात डिक्टेट करते हैं, आपको उन्हें तब पैम्पर नहीं करना चाहिए। तब मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, वो अपनी टीम का हिस्सा है, तो मैं उसको टॉलरेट करता रहा। लेकिन जब मैंने देखा कि कल उन्होंने साइट को मैं हमारी सिस्टम का पूरा लॉगिन निकाल दिया, हमारी पूरी टीम को उन्होंने जो है परेशान कर डाला, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है। तो मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि मनुष्य प्रजाति ऐसी है जिस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है भाई। ठीक है, आप किसी के लिए चाहे दिल निकाल के बाहर कुछ भी कर दीजिए, उसके बाद भी जो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो यदि उसके दिमाग में लालच है ना, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, पूरी टीम कैपेबल है, बड़ी टीम है बायोमेंटर्स की, तो दे विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। पर मुद्दा ये है कि इससे हमको ये लेसन मिला कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में आपको थोड़ा भी आपको अंश दिखाई पड़े कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वी अवेयर अबाउट ऑल दी थिंग्स। ठीक है, वी वेयर अबाउट द ऑल वर्स्ट आउटकम जो आ सकते हैं। आप कभी किसी की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त मत कीजिए। कल से मैंने पॉलिसी बनाया, मैंने कहा 0 टॉलरेंस ऑन ब्लैकमेलिंग। कोई व्यक्ति आपको नेगोशिएट करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, 0 टॉलरेंस। ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि ये चीज ऐसी है जो जिसका कोई अंत नहीं है। तो मतलब मुझे एक बात समझ में आती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं पर भी कोई यदि आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो प्लीज सावधान हो जाइए, बचकर रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग जो है वो अंदर से खोखले लोग हैं। ये लोग जो है वो अच्छे लोग नहीं हैं, और जितना जल्दी हो सके बुरे लोगों से दूर हट जाइए, क्योंकि कारण ये है कि आप लड़ते लड़ते एक दिन क्या होगा कि जब आप बुरे लोगों से डील करते ना, डील करते करते लड़ते लड़ते आप खुद भी बुरे बन जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो बुरा बनने के लिए आप अंदर से बुरे जरूरी नहीं है, आप बुरे लोगों से डील कर रहे हैं, बुरे लोगों से लड़ रहे हैं, वो ही आपको बुरा बना देगा। तो हमेशा लाइफ में याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, विजन को जस्ट अगले स्टेप पे मत रखिए, बहुत आगे रखिए विजन को। काम जरूर अगले स्टेप का कीजिए, लेकिन दृष्टिकोण अपना बहुत आगे का रखिए। ऐसे लोग जो आपको बीच में मिलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, उनसे सावधान होकर आगे निकल जाइए। उनमें दिमाग मत लगाइए। मैंने अपनी टीम को बोला भैया जो भी है इनसे बात करो, खत्म करो, और अब जो है वो सिंपल सी बात है, अब यदि ये कोई ऐसी हरकत करते हैं, देन स्टार्ट लीगल प्रोसीजर। ठीक है, डोंट फाइट, वर्बल फाइट का कोई मतलब नहीं है।
पॉइंट इज दैट कि हमको एक बात ध्यान रखनी होगी जीवन में कि सबसे मैंने अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने बताया कि सी इज़ गोइंग थ्रू दी सम काइंड ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट इन दी फैमिली। घर के कोई एल्डर है जो उसको परेशान कर रहे हैं, वो किसी को बता नहीं पाई। उसने बताया, हम लोगों ने फिर जो है किसी प्रकार से उसकी हेल्प करने की कोशिश की हमने, ठीक है। मामला फाइनली जो है वो सेटल डाउन हुआ, लेकिन उसमें भी ये था कि ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व थी उसमें। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ब्लैकमेलिंग। मैं कहता हूँ यहाँ से जो है बिजनेस से लेके पर्सनल रिलेशनशिप तक में कहीं पे भी कोई आदमी आपको ऐसा दिखता है जो ब्लैकमेल करता है ना, उससे सावधान हो जाइए, उससे दूर रहिए उससे, ठीक है। और बिल्कुल भी उसकी ब्लैकमेलिंग मत आइए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग में आने पर क्या होता है कि थोड़े से हमें लगता है कि हमारा क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे कि नुकसान तो नहीं जाएगा, नहीं, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ मैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको ब्लैकमेल करता है, उससे सावधान रहिए, दूर रहिए उससे। हाँ देखो, कई लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, मेरा क्या होगा, तुमने देखो मेरे साथ ऐसे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में भी नहीं पड़ना है। हाँ, आपको ह्यूमन अप्रोच रखना है कि सामने वाले का बुरा ना करें आप, सामने वाले के साथ प्रेम से पेश आए आप। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हर्ट हो आपसे। कल क्या हुआ कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, तो बर्थडे पार्टी में जो है वो कल रात को एक हमारे मित्र हैं जो पुलिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर है मुंबई के अंदर, ही इज़ डीसीपी है वो मुंबई में। तो हम उनके घर पार्टी में गए हुए थे। तो उसमें बर्थडे में जो होता है ना, जो होस्ट होता है, उनकी बेटी की पार्टी थी, 11th बर्थडे था, तो वो होस्ट कुछ करवाता है। तो होस्ट ने बोला कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पास या कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाएं, एक सफ़ेद बाल लेके आए। वो एक सफ़ेद बाल लेके आए, जो पहले सफ़ेद बाल लेके आएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। हालांकि ये बहुत ख़राब खेल था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा बच्चा दौड़ता हुआ छोटा अनय जो है मेरे पास आया। मेरे पास तो कोई सफ़ेद बाल है ही नहीं। आपको लगता सर कलर करते, मैं कलर भी नहीं करता बाल, मेरे बाल ऐसे ही है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डाई, कलर, मेहंदी, कुछ नहीं, ये बालों का कलर ही ऐसा है, ठीक है। तो मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि बाल सफ़ेद हो जाए। और भारती के भी बाल जो है वो कुछ एकाध होंगे, लेकिन वो शायद मुझे लगता है मेहंदी लगाती है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे राज की बातें होती, पता नहीं होती अपने को, ठीक है। तो वो भी उसके पास भी नहीं। तो मेरा बेटा दौड़ के, एक अंकल थे, कोई जानता भी नहीं था, उनके पास गया और उनसे बोला आपका एक सफ़ेद बाल मुझे चाहिए। तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और उसने जोर से सफ़ेद बाल खींचा, उनको थोड़ा सा हर्ट भी हुआ होगा, खींचा और पहुंचा दिया उसने आके। थोड़ा टाइम लग गया इस दौरान। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने घर आके उसको, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय वो फिर गिल्टी में आता। मैंने घर आके उसको बोला, देखो बेटा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। एक तो ऐसा कोई खेल या गेम जिसमें दूसरे व्यक्ति को आप हर्ट करते हो, उससे दूर हो जाना। ये सोच लेना कि ये जो होस्ट करवा रहा है ना, ये महामूर्ख है। क्या है ये? महामूर्ख है। तो मैंने बोला कि तुमने उन अंकल के पास गए, उनसे तुमने सफ़ेद बाल मांगा, ठीक है, उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया, तुमने बाल खींचे उनके और तुम दौड़ कर चले गए। उसके बाद तुमने लौट के आके उनको बोला कि अंकल थैंक यू, या तुमने बाल खींचने के पहले ये सोचा कि मुझे बाल नहीं खींचना चाहिए था, उनको हर्ट होता। तुम्हारे बाल में खींचूं तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा एक ही बाल खींचूं तुम्हें दुखेगा या नहीं दुखेगा? बोला दुखेगा। तो मैंने कहा तुमने ऐसा उनके साथ क्यों किया? सॉरी पापा, मुझे लगा मैं जोश में चला गया था। मैंने कहा नहीं, जिंदगी में याद रखना, जोश में होश कभी मत खोना। ऐसा कोई खेल या गेम जिससे दूसरे को कोई छोटी सी भी तकलीफ पहुंचे, वो नहीं खेलना बेटा। कल मैंने आधे घंटे अपने छोटे वाले बेटे को समझाया मैंने, हालांकि वो कभी ऐसा करता नहीं, बहुत सेंसिटिव है वो, पता नहीं कल उनके उसमें वो उस प्रभाव में गया। मैंने देखा कि ये जो छोटी चीज़ें होती ना, यदि बच्चे को मैं समझाता नहीं ना, यही उसके दिलो दिमाग में घर कर जाती हो, तो उसको लगता कि दूसरे को कोई दर्द होता ही नहीं, मैं कुछ भी ले सकता हूँ उसका। मैंने कहा नहीं, यू हैव नो राइट टू स्नैच सिंगल हेयर फ्रॉम समवंस हेड। तुम, वो इतने सज्जन थे, वो भी बड़े अफसर थे, पुलिस में अफसर थे वो, ठीक है, क्योंकि पार्टी पुलिस की थी, अधिकांश अफसरों की पार्टी थी। सिर नीचे कर दिया उन्होंने, इन्हें बाल खींच लिया उनका। मैंने कहा दो चीज़ें थी, तुमने उनका डिसरिस्पेक्ट किया, उनको लगा कि उनके पास इतने लोग तो उनके पास दौड़ के गए, उनको लगा मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे बाल सब सफ़ेद है। सिर नीचे किया, तुमने खींच के ले आए बाल उनका। एक दुखा भी होगा उनको, ऐसा ना दुखा होगा ये कैसे पॉसिबल है? वो भी इंसान है। सच्चाई तो ये कि छोटी छोटी बातें जो है ना, यही जिंदगी में बड़ा अंतर क्रिएट करती है। मैंने बेटा आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मैं बिल्कुल भी आगे से इस बात का ध्यान रखना। उसने गलती एक्सेप्ट की और बोला मैं कल उनको सॉरी बोलूँगा फ़ोन लगा के।
तो सच्चाई तो ये है बेटा कि ज़िंदगी में बहुत छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई ऐसा काम मत करो किसी को हर्ट पहुँचे, लेकिन कोई ब्लैकमेल करे तो उसे बर्दाश्त मत करो उसको। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।